नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से, उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला स्टॉक लेते हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। इनके बारे में अपडेट है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, ईपीसी ऑर्डर है। इस ऑर्डर की अगर डिटेल की बात की जाए तो पॉल्यूशन कंट्रोल करना है इनको। पंचगंगा रिवर है जो ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग एक प्लांट पहले से ऑपरेट कर रहा था पंचगंगा रिवर के प्यूरिफिकेशन के लिए या पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उसको जो है अपग्रेड करना है जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज करके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, जो कि एक साल पहले इस स्टॉक की आईपीओ आया था और इंडियन इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, तो इनको इस कॉन्ट्रैक्ट टेंडर में जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अपग्रेड करना है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और परफॉर्मेंस गारंटी, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारे काम जो पहले से ऑलरेडी इनका एग्जिस्ट कर रहा था कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अपडेशन में अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और इसके कंप्लीशन का टाइम जो इनको दिया गया है लगभग 24 मंथ का, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 400 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो अच्छा ऑर्डर है और इसी की वजह से इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे लगातार 2-3 दिन से अच्छी रैली देखने को मिल रही है। लगभग एक दिन तो 20% के आसपास इसमें अपर सर्किट लगा था। उसके बाद कल की अगर बात की जाए तो वहाँ भी लगभग 10% के आसपास, इंट्राडे अगर बात करें तो लगभग 15% बढ़ा था, बट क्लोजिंग के टाइम पे 10% के आसपास इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के स्टॉक में रैली देखने को मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो हो सकता है आपने इस स्टॉक के बारे में ना सुना हो, ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है। SPML इंफ्रा, इनको भी एक 385 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है जल जीवन मिशन, जो कि हर एक रूरल पार्ट में, रूरल विलेजेस को अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव वाटर सप्लाई का जो मिशन है, उसके अंडर इनको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर के अंडर में अगर बात की जाए तो इनको वाटर का प्रोडक्शन करना है, मतलब डैम बनाना है, डैम से वाटर की सप्लाई भी करना है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी, डिफरेंट जो पॉइंट्स है जहाँ पे वाटर की नीड है वहाँ तक वाटर नेटवर्क है उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसे कि मैंने बताया कि 385 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो अच्छा ऑर्डर है। और ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इस पर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं क्योंकि अच्छा सेक्टर भी इनका काफ़ी अच्छा है, वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सप्लाई से रिलेटेड है। और इसमें से इनको 10 साल तक इस जो प्रोजेक्ट है उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये जो मेजर प्रोजेक्ट इनको अवार्ड हुआ है उसके अंडर में इनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, स्टोरेज फैसिलिटी भी बनानी है, ट्रांसमिशन का नेटवर्क, वाटर स्टोरेज के बाद यहाँ से जहाँ जहाँ पानी को सप्लाई करना है उसको ट्रांसमिशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी कंपनी बनाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जिसमें से जो पंपिंग सिस्टम होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, और जो भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, वो सारी कंपनी प्रोवाइड करेगी और उसको इंस्टॉल करेगी। और जो भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायरमेंट होगा उसको भी कंपनी जो है इसमें ऐड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए जिनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है स्टॉक और न्यू है, बट इनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। हम रेगुलर कवर कर रहे हैं जिन कंपनीज को ऑर्डर रिसीव होते हैं, हर 1 या 2 वीक में इस कंपनी के बारे में जरूर कवर करते हैं क्योंकि इनको रेगुलर जो हर 1-2 वीक में ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं आजकल। तो इनको ऑर्डर की अगर बात की जाए तो लगभग 365 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो इनका जॉइंट वेंचर कंपनी है मिस RPP BCC जॉइंट वेंचर। इसमें इनकी 51%, मोर देन 51% की शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब मेजर जो ऑनर है RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये इस जॉइंट वेंचर के। तो इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है 365 करोड़ के आसपास का, जिसमें इनको जल जीवन मिशन, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इंडियन गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई करने के लिए मिशन है, इसके अंडर में इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इनको भी अजमेर राजस्थान में वाटर सप्लाई के लिए ये ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए भी 10 साल का इनको भी टाइम देना पड़ेगा, और इस वर्क को एग्जीक्यूशन के इनको 20 मंथ्स का टाइम दिया गया है। और इनकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस की 365 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए जिनको ऑर्डर रिसीव हुआ, प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं ब्लास्ट करने के लिए, उनका जो है कंपनी प्रोडक्शन करती है और सप्लाई करती है। तो इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 18 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो भी एक्सप्लोजिव यूज होता है उसी के एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको रिसीव हुए हैं। ये इन्होंने अपने प्रेस्टीज में अपडेट शेयर की। इन्होंने क्लाइंट का नाम नहीं शेयर किया, मतलब कंपनी जिनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है वो नहीं शेयर किया इन्होंने, बट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स कंपनी जो ऑर्डर है उसके बारे में बताया कि सप्लाई करना है इनको डिफेंस प्रोडक्ट्स की। और इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का 6 मंथ्स का इनको टाइम भी दिया गया है, और इसकी परचेज वैल्यू जो रहने वाली है वो लगभग 18 करोड़ के आसपास की टोटल रहने वाली है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो GPES सोलर, जिसका फुल फॉर्म है GP इको सॉल्यूशंस इंडिया, जो कि सोलार सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है और अभी न्यूज़ में भी रह रही है काफ़ी ज़्यादा। इनको जो पंजाब स्टेट है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। इस सोलर पावर प्लांट की अगर बात की जाए 24 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। और इस प्रोजेक्ट जो कमीशन का टाइम दिया गया है, मतलब एग्जीक्यूशन का टाइम, वो 31 मार्च 2026, मतलब कि लगभग 5 से 6 मंथ में इस वर्क ऑर्डर को इनको एग्जीक्यूट करना है। जिस कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, वेल्किन रिन्यूएबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये वर्क को टाइमली कंप्लीट नहीं करते तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, ऐसा इसमें शेयर किया गया है। और इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 122 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सोलर सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है अपने ऑर्डर्स की वजह से। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, इनके अगर न्यूज़ की बात की जाए
तो इनको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक PSU कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, जो कि पटना एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल बना है, तो उसके हैंडलिंग के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुए क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड को। फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है 20.26 करोड़ के आसपास की, और इसमें इनको जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी टर्मिनल को हैंडल करने के लिए, जैसे कि पैसेंजर का कंफर्ट बना रहे और इंटरनेशनल जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो भी एयरपोर्ट्स में, उनको मेंटेन करने के लिए एक टर्मिनल जो नया यहाँ पे पटना एयरपोर्ट में बना है, उसके हैंडलिंग के लिए इनको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो ये तो कुछ स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से।